महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में पहल करते हुए करंडी में आदिवासी बुनकर समिति द्वारा एक प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है। करंडी में अब सिल्क व बनारसी साड़ियां भी बनेंगी। प्रशिक्षण केंद्र का उद्देश्य है महिलाओं को स्वावलंबी बनाना। केंद्र में प्रशिक्षण लेने वाली महिलाओं को 1 वर्ष तक 1000 रुपए छात्रवृत्ति दी जाएगी। इससे पूर्व बालीगुमा और आसनबनी में भी प्रशिक्षण केंद्र खोले जा चुके हैं। सुविधा तो वही जो सरकारी है कि 1000 रुपीज़ मंथ पे मिलता है। सुविधा में अभी तो कुछ ऐसे नहीं मिल रहा है, लेकिन जब काम सीख जाएगा उसके बाद आदमी प्रोडक्शन करेगा तो प्रोडक्शन में उसको जो प्रॉफिट जितना कपड़ा बना के देगा, जितना मीटर के हिसाब से उसको उतना प्रोडक्शन का हिसाब से उसको पैसा मिलेगा। बुनाई की ट्रेनिंग दे रही हूँ, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारे यहाँ पे हमें हर तरह सिखाई जाती है, जिससे हमारा हुनर बढ़ता है। लगता है कि 1000 नहीं, शायद हमारे के बहुत कुछ होगा, क्योंकि मिडिल क्लास लोग के लिए 1000 बहुत महंगा लगता है। अगर मुझे कोई जॉब मिल जाए तो मुझे काफ़ी अच्छी लगेगी। यहाँ हम लोग 24 महिला को 1 साल का ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग पीरियड में उपस्थिति के आधार पर 1000 रुपया सरकार छात्रवृत्ति देती है, जिसका आवेदन हम लोग 1-2 दिन में लेना शुरू कर देंगे। 10 बजे से 5 बजे तक वो ट्रेनिंग चलेगा और फिर उन लोगों को प्रशिक्षण दे करके हम लोग जो है कितने लोगों को सिलेक्शन करने का है? 24 लोगों को हम लोग 1 साल के लिए ट्रेनिंग में सिलेक्शन करते हैं। उसका एक चयन समिति है जिसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी, हमारे महाप्रबंधक और यहाँ के प्रबंधक। जादूगोगा के चर्चित चिट फंड घोटाला के आरोपियों को 15 दिनों के भीतर गिरफ्तार करने की मांग की है घोटाले के भुक्तभोगियों ने। एसएसपी से मिलने आए चिट फंड घोटाले के शिकार लोगों ने कहा कि 1800 करोड़ की ठगी करने वाले को 15 दिनों के भीतर गिरफ्तार करे, अन्यथा वे उग्र आंदोलन करेंगे। कमल सिंह को विगत 2 वर्ष पहले नरवा, जादूगोड़ा, तुरामडी और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों से कमल सिंह के द्वारा 1800 करोड़ रुपए की ठगी कर फरार हो गया है। इसकी गिरफ्तारी के संबंध में हम लोग आज जो है एसएसपी से बात करने के लिए आए। इससे पहले हमने उपायुक्त महोदय को भी इसकी जानकारी दी थी, लेकिन हमें अचानक जो पता चला है, हमने कई पुलिस पदाधिकारी से भी यहाँ मिला है, चाहे वो एसएसपी हो, चाहे ग्रामीण एसपी हो, चाहे डीएसपी हो, लेकिन सभी ने एक बात कहा था कि इन लोगों का स्टे ऑर्डर आया हुआ है, जिस कारण से हम लोग इसकी गिरफ्तारी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने जब सिविल कोर्ट घाटशिला से पेपर मंगवाया तो पता चला कि इन लोगों के खिलाफ वारंट है। इसे साफ साबित होता है कि यहाँ की नए एसपी जो है अमोलकर से लेके सभी जिला प्रशासन के लोग मिले हुए हैं। ये लोग नहीं चाहते हैं कि उनकी गिरफ्तारी हो, इसीलिए हम लोग एसएसपी साहब से संबंध में बात करेंगे। अगर गिरफ्तारी नहीं होगा तो हम लोग डीआईजी श्री RK धान जी से जल्द मिलेंगे और उनसे मांग करेंगे कि यहाँ के जो सभी पुलिस पदाधिकारी है उन पर कार्रवाई करें। कमल रंजन की अदालत में गुरुवार को कई मामलों के आरोपी अखिलेश सिंह की पेशी हुई। गुरुवार को अखिलेश सिंह की पेशी कमल रंजन की अदालत में हुई। बिष्टुपुर थाना हाजत से फरारी समेत कई मामलों में पेशी हुई और अदालत ने 23 तारीख को अगली पेशी मुकर्रर की गई है। आज है 147 में कमल रंजन अब किस थाना का है नहीं जानकारी। चलो बिष्टुपुर थाना के होंगे, कमल रंजन मजिस्ट्रेट है। का भाई चलिए बस बयान रहे आज। ठीक बात है, ठीक। कमल रंजन में जेल से भागने वाला, हाजत से भागने वाला केस था और उसके बाद में फाइल में था, हाजत गाड़ी पे फायरिंग था और बन्ना गुप्ता है, हाँ बन्ना गुप्ता के ऑफिस में फायरिंग और नोटू झा के ऑफिस में फायरिंग, ये तीनों केस का था। क्या हुआ सारे मामले में? उसमें हाजत से भागने वाला में बयान हुआ और कमल रंजन कोर्ट में, और इसमें बाकी सब में 23 3 को डेट पड़ा है। बाकी सब जन समस्याओं को लेकर सोशलिस्ट यूनिट सेंटर ऑफ इंडिया SUCI द्वारा उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। SUCI के सदस्यों ने शहर में नो एंट्री फिर से चालू करने की मांग की है।
इसके अलावा पेयजल समस्या एवं विद्युत आपूर्ति समेत अन्य मांगों को लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया। एक तो नो एंट्री का यहाँ पर सवाल है, दिन का समय भारी वाहन का चलते ट्रैफिक जाम हो रहा है, साथ साथ एक्सीडेंट भी होता है। इसलिए एक महीना पहले इसी साहब ने जो किया था, दिन का समय भारी वाहन बंद किया था, हम लोग चाहते हैं उस रूप से ही दिन का समय उस का जहाँ पर सवाल है वहाँ एक साल से कुछ रिपेयर तो हुआ ही नहीं, उल्टे पानी सप्लाई के नाम पर जिसको जो लाइन में है। आज क्या कर रहे हैं? आज तो ये सब मांग रख रहे हैं डीसी साहब को। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। जमीन विवाद को लेकर गोविंदपुर के रहने वाले राकेश कुमार को उसके ही चाचा आनंद ठाकुर ने बुरी तरह पीटकर घायल कर दिया। उसका इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। देखिए, मेरा पिताजी वहाँ सोते हैं, गोलोक चौक में मेरा घर है, तो मेरा चाचा बगल में रहते हैं, उन्हीं से झगड़ा हुआ है। मेरा चाचा अक्सर जो है ना हमेशा झगड़ा करते हैं। मेरा पिताजी को पहले भी मारे हैं, मेरा माँ को भी मारे हैं, और अभी देखिए मेरा भाई को और मेरा पिताजी को दोनों को पीटे हैं। अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की मनमानी पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर कोल्हान जन एकता मंच ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। एकता मंच के सारे पदाधिकारी कार्यकर्तागण माननीय उपायुक्त महोदय के सामने हम लोग आए हैं और हमारी कुछ मांगे हैं जो हमारे वर्तमान जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जो शिक्षा का व्यवसायीकरण किया जा रहा है, इसके विरुद्ध में आज शहर के जितने भी इंग्लिश मीडियम स्कूल है, सारे स्कूल में एडमिशन के नाम पे काफ़ी डोनेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। एडमिशन के नाम पर पैसा अवैध रूप से लिया जा रहा है। बिल्डिंग मेंटेनेंस चार्ज और अन्य चार्ज के नाम पर अवैध से पैसा लिया जा रहा है। बीपीएल कोटा फुलफिल नहीं है, लेकिन समस्त स्कूल वाले ये कह रहे हैं कि नहीं, हमारा सारा ये सीट फुल हो चुका है और एडमिशन नहीं हो सकता। हम उपायुक्त महोदय से ये मांग करते हैं कि जिला के जितने भी स्कूल है इंग्लिश मीडियम स्कूल जो मनमानी कर रहे हैं उन पर रोक लगाएं, उनकी मनमानी पर रोक लगाएं। ये सब सारी प्रथा बंद होनी चाहिए। आगे हम लोग और एक चीज़ हमने और माननीय सरकार से हम लोग अनुरोध किया है कि सरकारी भूमि को चिन्हित करें और अपना इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलें। जमशेदपुर प्रखंड अंतर्गत प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के सरस्वती वाहिनी व माता समिति के रसोइयों का लगभग 10 माह का बकाया मानदेय भुगतान को लेकर आजसू ने उपायुक्त को मांग पत्र सौंपा है। सरस्वती वाहिनी माता समिति की जो रसोइया है, अभी तक उसको मानदेय नहीं मिला है। 10 महीना से वित्तीय वर्ष 13 का और वित्तीय वर्ष 14 का 10 महीने से ज़्यादा का वो लोग मानदेय नहीं मिला। इसी के संबंध में हम लोग डीसी की ज्ञापन देंगे और उस पर निवेदन करेंगे कि यथाशीघ्र अविलंब इस पर भुगतान किया जाए। बिष्टुपुर महावीर अखाड़ा के पास शीतलमुखी नामक युवक को मामूली विवाद के बाद 3 युवकों ने पीटकर घायल कर दिया। समाज के लोगों के साथ बिष्टुपुर थाना पहुंचे शीतलमुखी ने कहा कि पानी का छींटा गिरने को लेकर विवाद हुआ, जिसमें हरिया नामक युवक ने 2 अन्य युवकों के साथ मिलकर उसे बुरी तरह से पीट दिया। शीतल कदमा फार्मेरिया का रहने वाला है और वो चाहता है कि पुलिस उन पर कार्रवाई करे। चारों भाई, होलिया मुखी था, ज्योति मुखी था, स्कॉर्पियो संख्या और लोगों की 76-75 ऐसे स्कॉर्पियो मेरे को टान के लेके जा रहे थे। मैं गिरते पड़ते बचते हुआ है, तो हमारी दोनों फुफू है। क्या नाम है आपका? हमारा शीतलमुखी नाम हुआ। कहाँ रहते हैं? मैं कदमा फार्मेरिया में रहता हूँ। मैं कदमा फार्मेरिया निवासी 1 नंबर। तो मार रहा था तो हम लोग को नहीं करके नहीं मारा चारों भाई और उसका जितना जो दारू पीने वाला आदमी वो लोग को सब मिल के मार रहा था। क्या दारू माफिया है? हाँ। क्या नाम है? होलिया, टीका, पून और ज्योति। सूर्य मंदिर कमेटी सूर्यधाम द्वारा आगामी 24 फरवरी से 28 फरवरी तक एग्रीको ट्रांसपोर्ट मैदान में श्रीमद् भगवद गीता पाठ का आयोजन होगा। गीता पाठ में साध्वी ऋतभरा प्रवचन देंगी। मुख्य यजमान के तौर पर मुख्यमंत्री रघुवर दास सप्तिक कलश के साथ शोभा यात्रा में शरीक होंगे। उक्त जानकारी मिथिलेश कुमार ने संवाददाता सम्मेलन में दी। सूर्य मंदिर कमेटी सूर्यधाम के द्वारा 24 से लेकर 28 तारीख तक ट्रांसपोर्ट मैदान एग्रीको मैदान में हम लोगों ने साध्वी ऋतभरा जी उनका हम लोग यहाँ भागवत गीता कार्यक्रम हम लोग रखे। इस कार्यक्रम में हम लोग भव्य शोभा यात्रा 24 तारीख को हम लोग निकालने जा रहे हैं। शोभा यात्रा में भारी संख्या में माताएं, बहनें और पुरुषों की संख्या रहेगी। वो शोभा यात्रा में हम लोग काफ़ी भव्य तरीके से मनाने के लिए, जिसमें हम लोग घोड़े, हाथी और
बैंड पार्टी सारे चीज़ की व्यवस्था के साथ साथ हम लोग महिलाओं को तुलसी का पौधा भी हम लोग देंगे, जो शोभा यात्रा के साथ तुलसी का पौधा लेकर के लोग यहाँ पर आएंगे और फिर वह तुलसी का पौधा अपने घर में ले जा करके लगाएंगे। और हमारे उस दिन के मुख्य जजमान झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय रघुवर दास जी रहेंगे और उनके साथ साथ पूरी सूर्य मंदिर कमेटी और सारे लोग यहाँ पर एक साथ मिल करके वहाँ से शोभा यात्रा के साथ आने के बाद यहाँ माँ दीदी का यहाँ जो भागवत कार्यक्रम होगा उसमें हम लोग शामिल होंगे।